जब भी हम धार्मिक पुस्तक कोई भी पढ़ते हैं तो कुछ शब्द हैं जो ऐसे लगते हैं कि जिनको कोई महात्मा ही समझा सकता है, कोई उनका कोई विशेष अर्थ है, समझ में आते नहीं, व्यक्ति पूरा जीवन बीत जाता है उन्हीं में कहीं न कहीं उलझा रहता है या उनको बेहतर समझ नहीं पाता, या थोड़ा बहुत जिनको ज्ञान है उसके हिसाब से वो समझा देते हैं और उसी बात को वो गांठ बांध लेते हैं कि ऐसा ही है। जैसे शब्द है अलख। अलख क्या है? अगर शाब्दिक तौर पर देखें, अलख, लख का मतलब देखना। हरियाणवी लैंग्वेज में तो लखाना, लखाना मीन्स देखना। अलख जिसे लखा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। बात भी ठीक है, संतों ने इस शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि इसको देखा नहीं जा सकता। जैसे हवा है, हवा को हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही रोशनी, रोशनी को हम देख नहीं सकते, रोशनी में चीजें दिखाई देंगी जो अंधेरे में दिखाई नहीं देती, चीजें वहीं पर हैं। लेकिन रोशनी होने से, एक बल्ब जलने से हमें सारी चीजें दिखाई देती हैं, फिर भी रोशनी को नहीं देख सकते हम। ध्यान से देखना इस बात को कभी भी, कि हमें प्रकाश दिखाई नहीं देगा, प्रकाश में वस्तुएं दिखाई देंगी। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी प्रकृति में ऐसी सच्चाइयाँ हैं, और ख़ासकर परमात्मा को देखना लगभग असंभव है। असंभव मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो इंद्रियां शरीर के अंदर बनी हुई हैं वो बाहर की तरफ खुलती हैं और बाहर ही उनका आकर्षण है। कुछ नया देखना, कुछ नया सुनना, कुछ नया खा लेना, कुछ नया सूंघ लेना, कुछ नया स्पर्श कर लेना, काम वासना की संतुष्टि करना, ये सारी की सारी इंद्रियां बाहर की तरफ हैं और बाहर से ही अपना सौंदर्य, सुरीलापन या आकर्षण लेती हैं और उन्हीं में लीन रहती हैं मन के साथ मिलकर। तो अलग शब्द का मतलब है कि इन इंद्रियों के द्वारा हम उसे लख नहीं सकते, देख नहीं सकते। प्रकृति की बहुत सारी चीज़ों को नहीं देख सकते, हम अपने क्रोध को नहीं देख सकते, अपने प्रेम को नहीं देख सकते। हमारे सामने जो है जिससे हम प्रेम करते हैं उसे देख सकते हैं। उसके मिलने के बाद जो महसूस होता है हृदय में, जहाँ पर एक अलग तरह की फीलिंग जागृत होती है, वो देख नहीं सकते, हम उसे महसूस कर सकते हैं। क्रोध आता है किसी पर, ईर्ष्या होती है, जलन होती है, श्रद्धा है किसी बात के लिए, विश्वास है, ये सभी चीज़ें दिखाई नहीं जा सकती लेकिन हैं, इनका अस्तित्व है। और अस्तित्व इतना गहरा है कि वास्तव में संसार ही इन पे चल रहा है। बाहर की चीज़ों पे संसार सिर्फ दिखावा मात्र है, हकीकत यही है। फिर से उसी शब्द पे आते हैं, अलख, यानी कि देखना ना संभव हो जिसका, यानी देखना संभव ना हो जिसका, अलख जिसे देखा नहीं जा सकता। तो क्या करें? क्या हो सकता है उसका? जाना जा सकता है, जाना जा सकता है। जिसकी दुश्मनी नहीं हुई उसे दुश्मनी के कारण किस तरह के भाव उठते हैं ये पता नहीं। जिसने प्रेम नहीं किया वो प्रेम की भावनाएं कैसी होती हैं, उनको उनका उसको कोई आभास नहीं, उनमें उसको कोई रस नहीं आएगा। अलख, हम इनको देख नहीं सकते लेकिन जान सकते हैं। जानेगा वही जो उस तरह की भावनाओं से, उस तरह के विचारों से, उस तरह की फीलिंग से गुजरेगा। इसी कारण से कबीर साहब ये कहते हैं कि जो कुछ कीजे सुरत सो सो करनी परमाण, कह कबीर किए देह के रीझ है ना भगवान। अब हम किसी के लिए कितना ही बनाव श्रृंगार करें ये बाहरी बात है, सत्य ये है कि हमारे मन में उसके प्रति और उसके मन में हमारे प्रति प्रेम या कोई और भावना है या नहीं है। श्रृंगार से कोई मतलब नहीं। श्रृंगार दूसरों के लिए किया जाता, अपनों के लिए श्रृंगार कभी भी नहीं होता। अपना तो जैसा है वैसा ही सही है, दिखावा वहाँ बिल्कुल भी नहीं चाहिए।
उस अलख को देखने के लिए भीतर की आंखें चाहिए, मन के द्वारा हृदय में उतरी हुई भावनाएं चाहिए। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ज़्यादातर शास्त्रों ने ये बताया कि 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, देखने की, सुनने की, सूंघने की, खाने की और स्पर्श करने की। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 2 इंद्रिय और हैं जिनका कुछ शास्त्रों में वर्णन आया भी है और नहीं भी आया है, तो इनको समझ लें। एक आज्ञा चक्र जो भ्रुकुटी के बीच में है, यानी दोनों भावों के बीच में है आज्ञा चक्र। ये संकल्प शक्ति यहाँ पर होती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का निर्णय लेता है तो उसमें इस संकल्प शक्ति का ही सबसे बड़ा रोल होता है। ये छठी इंद्री होती है उसकी, 6th सेंस भी कहते हैं। और इसको विशेष प्रयास के द्वारा, गुरु के संपर्क के द्वारा इसे जागृत भी किया जा सकता है। जब ये जागृत हो जाती है तो फिर इसके काफ़ी चमत्कार हैं, काफ़ी इसके फायदे हैं इंसान के लिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और 7वीं इंद्री हृदय है, जिसका जिक्र नहीं होता। हृदय यानी भावनाओं का जहाँ मेल होता है। हम दुनिया में जी सकते हैं, संबंध बना सकते हैं, लेकिन दिमाग से कभी संबंध नहीं बनते। दिमाग से व्यापारिक संबंध बनेंगे, लॉस प्रॉफिट की बातें दिमाग से होंगी, लेकिन जहाँ प्रेम का संबंध होगा वहाँ हृदय की बात होगी। क्रोध आएगा तो हृदय से उपजेगा। दिमाग बाद में निर्णय करेगा कि आपने क्रोध में क्या क्या कर दिया। तो उस अलख को लखने के लिए, देखने के लिए हमें भावनात्मक होना जरूरी है। गुरु के संपर्क के द्वारा, गुरु आज्ञा के द्वारा, उसके निर्देशन के द्वारा हम उस अलख को देख सकते हैं, जिसे देखा नहीं जा सकता, जाना जा सकता है। वो व्याप्त है कण कण में, हर चीज में वो व्याप्त है। देखने की दृष्टि अलग अलग है। एक व्यापारी फूल में सुंदरता देखता है, एक वैज्ञानिक जो बायोलॉजी से संबंधी है वो फूल में उसके जो वंशानुगत गुण हैं उनको देखता है। एक प्रेमी फूल में सुंदरता को देखता है। एक नेता फूल में स्वागत को देखता है कि किसका स्वागत इन फूलों से किया जाए तो तुझे कितना फ़ायदा होगा। हर व्यक्ति, फूल वही है, दृष्टि अलग अलग है। और एक भंवरा उसी फूल के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार है और दे देता है। सबकी अपनी अपनी दृष्टि है, फूल अपनी जगह है। ऐसे ही परमात्मा को हम जान सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है जैसे कोई व्यक्ति है। आप इसे कहानी के तौर पर भी समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति था, वह ऐसे ही घूमता रहता था और भीख मांगता था एक निश्चित जगह पर बैठकर। पूरे दिन भीख मांगता, यानी कि हर दिन वो किसी न किसी की दया पर निर्भर था। भीख उसको मिल जाती तो पेट भर जाता था, वरना वो ऐसे ही गुजारा करता था। समय मिला तो उसको सही मार्गदर्शक मिला, गुरु मिला। उसने कहा कि जहाँ तू बैठा हुआ है, जहाँ दूसरों के सहारे पर निर्भर रहता है, जहाँ तो खजाना दबा हुआ है। उसने फावड़ा लिया और उससे खुदाई की तो देखा कि वहाँ तो खजाना दबा हुआ था। बस उसके तो दिन बदल गए। इंसान के साथ भी ऐसे ही चल रहा है। कबीर साहब कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाही। ऐसे घट में पीव है, दुनिया जाने नहीं। एक विशेष प्रकार का हिरण होता है जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है और कस्तूरी की सुगंध बहुत ही ज़्यादा दूर तक फैलती है। वो मृग कस्तूरी की उस महक के कारण इधर उधर ढूंढता है कि महक आखिर आ कहाँ से रही है। भटकता रहता है जंगल में ऐसे ही, और इतना भटकता है कि वो अपने खाने पीने पर भी ध्यान नहीं दे पाता और बहुत जल्द ही मर भी जाता है। लेकिन उसकी भटकन खत्म नहीं होती, मृग को पता नहीं। ऐसे ही इंसान के अंदर वो खजाना दबा हुआ है।
ऐसे घट में पीव है। हमारा परमात्मा हमारे ही अंदर है, लेकिन हम ढूंढते हैं उसको बाहर, मंदिर में, मस्जिद में और दूसरी जगहों पर, कहीं कहीं जाकर मत्था टेकते हैं कि वो मिले, जबकि वो है हमारे ही अंदर। तो उसको जाना जा सकता है। इससे आगे मैं एक बात और सा यहाँ पे जोड़ूंगा कि 84 लाख, ज़्यादातर लोग बताते हैं 84 लाख तरह की योनियाँ होती हैं, उसमें भुगतने के बाद इंसान मनुष्य के रूप में पैदा होता है और फिर वो गलत काम करता है तो फिर से 84 में चला जाता है, ऐसा संतों ने भी कहा है। और बहुत ज्ञानी ध्यानी है वो भी इस बारे में लंबे लंबे भाषण देते हैं कि 84 लाख प्रकार की योनियाँ होती हैं। लेकिन आज विज्ञान की दृष्टि से देखें तो 84 लाख क्या, कई करोड़ ऐसी प्रजातियां तो जल के अंदर ही मिल जाएंगी, कई करोड़ धरती पे रेंगती हुई मिल जाएंगी, कई कई हजार जातियां तो मछलियों की, मेंढकों की और दूसरे जीवों की हैं। यानी अरबों खरबों किस्म की प्रजातियां हैं जीवों की जो इस संसार के अंदर हैं। कोई हवा में है, कोई धरती पर है, कोई जल में है। तो 84 लाख के चक्कर में ऐसे कभी मत आना। 84, कबीर साहब समझाते हैं कि 84, चौ का मतलब 4, राशि मीन्स कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज के जीव जंतु इस संसार में हैं। और इंसान अगर उनसे अलग जाएगा तो वो फिर से इनमें उसको धक्के खाने पड़ेंगे, इंसान के रूप में पैदा ना होकर किसी और राशि में पैदा होगा। 84, 4 राशियां वो कौन कौन सी हैं? अंड, जेर, स्वैदज, मजखानी। एक प्रकार की राशि वो है कि अंडे से पैदा होने वाले जीव, इसमें सारी एक कैटेगरी आ गई, जितने भी पक्षी वगैरह हैं वो सारे के सारे अंडे से ही पैदा होते हैं, अंडज। जेर यानी कि एक आवरण, इंसान है, भैंस है, गाय है और दूसरे इस तरह के चौपाई जानवर हैं, ज़्यादातर उनमें एक विशेष प्रकार के आवरण में बच्चा रहता है और जब वो बाहर आता है तो उस आवरण को तोड़कर निकलता है और उसका इस प्रकृति से संबंध बनता है, तब वो जीना सीखता है। 84 में दूसरी कैटेगरी जेर से पैदा होने वाले जीव। तीसरे होते हैं स्वैदज। स्वैदज मीन्स स्वच्छ तरह की चीज़ों में होते हैं, लेकिन उनको कोई पैदा नहीं करता। उनमें स्त्री मादा या नर का कोई रोल भी नहीं होता और वो पैदा होते हैं। जैसे हम गेहूँ डाल देते हैं टंकी के अंदर, हमने उसमें कोई सुरसरी नहीं डाली है, किसी प्रकार का कोई कीड़ा नहीं डाला है, लेकिन लंबे समय तक अगर वो यूं के यूं बंद रहेंगे तो उसके अंदर जीव अपने आप पैदा होंगे, स्वैदज। इसी प्रकार से फल लगा हुआ है पेड़ के ऊपर, बहुत सुंदर फल है, अब उसमें कहीं से जाके कीट घुसा नहीं है, उस फल में ही पैदा हुआ है। अंदर देखेंगे बाहर से कोई उसमें छेद भी नहीं बना हुआ है कि वो बाहर सांस ले रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है उसको, कुछ भी नहीं है। ऐसा काटेंगे तो पता चला कि अंदर तो कीड़ा है। स्वैदज स्वच्छता में पैदा होंगे, सही चीज़ में पैदा होंगे। ये तीसरी कैटेगरी है। मजखानी गंदगी में पैदा होते हैं, जैसे बालों में जूं का होना है, या पानी बहुत दिन किसी एक बर्तन में या किसी जगह पे, नदी नाले में अगर सड़ता रहे, एक जगह इकट्ठा रहे तो उसके अंदर अपने आप ही जीव पैदा हो जाते हैं, ये मजखानी होते हैं। 4 प्रकार की राशियां हैं, 4 प्रकार के जीव हैं। 84, 4 राशियां, 84 लाख में कभी कंफ्यूज मत होना, ये बिल्कुल उलझुल की बातें हैं। 84 में 4 प्रकार की राशियों के जीव हैं। इनमें वो भी आ जाते हैं कि जो अपने से ही अपने आप को अलग कर लेते हैं, जैसे अमीबा वैज्ञानिकों ने बताया है, वो अपने शरीर को ही इतना फैला लेता है कि वो उससे अलग हो जाता है और स्वतंत्र इकाई के रूप में, एक सेल के रूप में वो जीवित होके अपना काम करने लगता है, विचरण करने लगता है। वो सारे भी इसी कैटेगरी में आते हैं। मजखानी, स्वैदज, जेर, अंड, जेर, स्वैदज, मजखानी, 4 प्रकार के जीव हैं। इनको संत ये कहते हैं कि इनमें फिर से दोबारा जाना पड़ सकता है, उनके कष्ट सहने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये इनमें ज़्यादातर जीव ऐसे हैं जो दूसरे पर निर्भर हैं। पशु सारे के सारे निर्भर हैं,
या तो स्वतंत्र दृष्टि से अपने जंगल में रहते हैं, उनको भी एक दूसरे का डर रहता है, और संसार में तो है ही। तो कुल मिलाकर अलख को जाना जा सकता है, और वो मुझ में और आप में एक जैसा ही है। श्री कृष्ण भी इसी बात को कहते हैं कि अर्जुन, जो तुझ में है वही मुझ में है, कोई फर्क नहीं, तू अपना कर्तव्य कर रहा है, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। और बार बार इसी बात को उन्होंने जोर दे के कहा भी है कृष्ण को, अर्जुन को, तुमेक जानम आत्मानाम अन्य वाचो विमुंच, कि तुम सिर्फ उस तक शक्ति को, उस ताकत को, उस आत्मा को जानने की कोशिश करो, बाकी सारी बातें छोड़ दो, तब मुझे जान पाओगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।